ये बाहर की ताकतें हैं जो मुल्क में इंतशार डालना चाहती हैं बस। और अपना हमारा कोई कसूर हमारा बंदा देखे ना, इधर इतनी दुनिया घूम रही है, कोई इंतशार डाल रहा है। ये सारी हकीकत माने बाहर की लिहाज से हो सकती हैं। सिख भाई हमारा एक अच्छा काम कर रहा था, भाई तुम मुसलमान हो के नहीं काम कर सके जो वो कर रहा था। इंडिया 2050 में दुनिया की ताकतवर इकानमी बनने जा रहा है, तो वो इंडिया, कश्मीर उनके साथ है, कश्मीर उनके साथ है, उन कश्मीर को कोई ज़रूरत है। भी दोनों तरफ ही टारगेट किलिंग। ये हो सकता है कि टारगेट किलिंग बाहर के मुल्क भी कर सकते हैं कि मुल्क में इंतशार डाल जाए। ये भी तो हो सकता है। आप हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सात्विक के साथ आप लोग देख रहे हैं ओरिजिनल गांव डैडी रिएक्शन चैनल। तो पिछले दिनों एक बहुत ही खराब वाकया हुआ है पाकिस्तान में, जहां पे 2 मर्डर हुए। एक मर्डर हुआ है, एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर थे हिंदू पाकिस्तान में, उनका मर्डर हो गया। दूसरे जो मर्डर हुआ है वो एक सिख कम्युनिटी से आते थे, बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे, उसका ही मर्डर हो गया। तो चलिए वो मर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पब्लिक रिएक्शन शो भाई का, जहाँ पे पब्लिक का ओपिनियन लिया जाएगा पाकिस्तानी का। वो जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि वो क्या क्या बोल रहे हैं, तो आप लोगों का शायद दिमाग भी खराब हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देना, कोई दूसरे भाई चैनल में नहीं आए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। 3, 2, 1 स्टार्ट। ऐसे वाकयात दिल को कितना चीर देते हैं। सर जी, सबसे बड़ी बात है कि हम मुसलमान होने के दावेदार हैं। इस्लाम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी से नफरत करना नहीं सिखाया, चाहे वो कोई भी मज़हब में है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया, और कुरान में उसका जिक्र है, वमा अरसलना का इला रहमतुल लिल आलमीन। ये डॉक्टर साहब जो कराची में जिनको कत्ल टारगेट किलिंग की गई, फिर वहाँ पेशावर में सिख बरादरी के हमारे भाई को कत्ल किया गया, इंतहाई अफसोसनाक और दहशतनाक वाक़या है। मैं दर्दनाक नहीं कहूँगा, दहशतनाक वाक़या। जैसे आपने कहा कि हमारे मज़हब में अमन की, मोहब्बत की बात की गई है, तो ये लोगों ने एक अपना मज़हब क्यों साइड पे शुरू कर दिया, जिसमें मार कुटाई, किसी को कत्ल करना, जहाद कल आ जाते हैं। गुड क्वेश्चन सर जी, बात असल में ये है कि पाकिस्तानी माशरा इतना पैसों के चक्कर में इतना गिर गया हुआ है कि उनको सिर्फ पैसे से मतलब है कि जैसे अभी वर्दी आए पैसे। अब वो सिख भाई हमारा एक अच्छा काम कर रहा था, भाई तुम मुसलमान हो के नहीं काम कर सके जो वो कर रहा था। जो मुसलमान हो के नहीं कर पाए वो सिख भाई कर रहा था। सिख भाई कर रहा था, और हम कहते हैं जी वो काफिर है, जहन्नुम में जाएगा। यहाँ के जो हाजी हैं वो उम्रे पे जाएंगे। यहाँ पे तो हमने खुद ही बांट लिए हैं ना कि हम ये जन्नत में जाएगा, ये दोज़ख में जाएगा। ये फैसला खुदा का है। हम किसी पे कोई फतवा नहीं लगा सकते, मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं फतवा लगा दूं किसी को तू काफिर है कि तू इधर जाएगा, तू इधर ये कौन है। बिल्कुल, हमें अपने मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। सबको अपने अमाल देखना चाहिए। जिस तरह उनकी टारगेट किलिंग कराची में की गई, फिर उस उधर से उन सिख भाई की टारगेट किलिंग करी गई, यानी निशाना ही बनाया ना उनको भी। दोनों तरफ ही टारगेट किलिंग है, बिल्कुल दोनों तरफ ही टारगेट। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बात यह है कि हुकूमत की तरफ से इन चीज़ों पे कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ है, ना खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की तरफ से, ना कराची गवर्नमेंट की तरफ से। पहली बात ये है कि ये जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो अपने आप को मुसलमान कहें ही ना तो अच्छा है, क्योंकि वो है ही नहीं। क्योंकि हमारे नबी पाक ने हमें ये नहीं सिखाया। इस्लाम में अमन, मोहब्बत, हमारे मज़हब में तो ये है किसी एक की जान बचाना, पूरी इंसानियत की जान बचाना, किसी एक को ना हक। तो वो लोग कौन है? अगर वो लोग मुसलमान नहीं है तो वो कौन है? तो जितने सारे जो आप लोगों के शांति दूत ऑर्गेनाइजेशन लोग है, क्या का नाम है, बहुत सारे नाम है जो लेना नहीं चाहता, यूट्यूब में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है इसलिए नाम नहीं लेता। लेकिन जो है वो तो सब बोलते हैं कि हम इस्लाम के नाम लिए कर रहे हैं। वो तो बोलते हैं कि हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, ये सब इस्लाम जाए फैले इसलिए। और आप लोग बोल रहे हो वो मुसलमान नहीं है। ये दो नजरिया कैसे हुआ भाई? एक तरह वो बोल रहा है कि इस्लाम के लिए कर रहे हैं, और एक तरह आप लोग बोल रहे हो कि हम वो मुसलमान ही नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। चलिए आगे देखते हैं। कत्ल दहशतगर्द का कोई मज़हब होता है? कोई मज़हब नहीं है दहशतगर्द का, चाहे वो अपने वो मुसलमान का नाम है। मुसलमान को भी तो मार रहा है ना रोज। आप एक सऊदी अरब की मैं मिसाल देता हूँ, आप किसी दुकान में चले जाते हैं, 3 चीज़ों का पूछेंगे, पाकिस्तानी यल्ला यल्ला यल्ला, तकलीफ होती है। तकलीफ भाई, इससे तकलीफ हम चाहते हैं कि हमारी ऐसी बेइज्जती दुनिया में ना। बड़ी जिलालत और क्या होगी कि एक बंदा कहता है निकल जा मेरी दुकान से बाहर। अभी एक वाकया हुआ है, आज भी एक वाकया हुआ है, कल कराची में वाकया हुआ है, माइनॉरिटीज़ का अत्याचार हो रहा है। डॉक्टर बिरबल है, उनका मर्डर कर दिया गया है। आज जो है वो दयाल सिंह का मर्डर कर दिया गया है, और कहा जा रहा था कि रमज़ान में उन्होंने हर चीज़ सस्ती की हुई थी। सब जो है वो कह रहे थे कि जो रमज़ान में अपनी शॉप का किराया है वो भी मैं खुद पास से देता हूँ, हर चीज़ सस्ती करके। तो ये क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मेरे ख्याल से ना ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मुसलमान और सिख आपस में बड़े आपस में मोहब्बत प्यार इनका पाकिस्तान के साथ है,
तो शायद कि बाहर की रियासत भी हो सकती है कि इनको क्लिंग करा के मुल्क में इंतशार डाला जाते हो, कि मुल्क में हिंदू सिखों और हिंदुओं मुसलमानों को आपस में इंतशार डाला जाते हो। ये हो सकता है कि टारगेट किलिंग बाहर के मुल्क भी कर सकते हैं कि मुल्क में इंतशार डाल जाए, ये भी तो हो सकता है। आप यार हमारे अपने बंदे इधर जो हैं वो बाइकों पे जाके मार रहे हैं। नहीं, बाइकों बंदे वो भी पैसे लेके करते हैं ना, जो पर रियासत बाहर की भी हो सकती है ना, इसमें माफिया बाहर का भी हो सकता है। आप ये सोचें ना कि नेगेटिव हो सके हमारे मुल्क में अगर कर रहे हैं तो हमारे बंदे तो नहीं करेंगे ना, और वो बाहर की रियासत करा सकती है मुल्क के अंदर इंतशार डलवाने के लिए। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। मैं फर्ज किया, मान लिया कि बाहर की रियासतें हैं, जिन्होंने मारा है वो तो अंदर के ही हैं। तो यार अच्छा, बुक्स में पढ़ाओ हिंदू दुश्मन है आप लोग, यहूदी दुश्मन है आप लोग पढ़ाओ कि काफिर को मारोगे तो जन्नत मिलेगा, आप लोग पढ़ाओगे कि काफिर को जहां पे देखो वहां पे मारो, आप लोग पढ़ाओगे कि इंडिया को वालों को मारो, बम से मारो, आप लोग पढ़ाओगे कि सबको गोली मारो, सबको मार दो। और जब वही सुनकर कोई अगर काम करे तो इसका मतलब बाहर के मुल्क में करवाया। आप लोग जो सिखाओगे बच्चे को तो वही तो वो करेगा ना। हम लोगों ने IT सिखाया, डॉक्टर सिखाया, इसलिए डॉक्टर IT में हम लोग टॉप पे जा रहे हैं। आप लोगों ने नहीं सिखाया, काफिर को देखो, जहाँ सिख को देखो, हिंदू को देखो, यही तो सिखाया आप लोगों ने ना। और आप उल्टा दो बोल रहे हो कि बाहर मुल्क ने किया। आगे देखते हैं। आप देखें ऐसे हमारे जो पुलिस वाले हैं वो भी तो शहीद हुए हैं ना, उनको भी टारगेट किलिंग किया गया ना, वो भी तो जुल्म मस्जिद धमाका जो हुआ है। हाँ। तो बात देखना, ये खाली सिखों की बात नहीं है, मुसलमान भी शहीद हो रहे हैं, सिखों के साथ भी बात कर रहा हूँ, सिख बाहर की ताकतें हैं जो मुल्क में इंतशार डालना चाहती हैं बस। और अपना हमारा कोई कसूर नहीं। हमारा बंदा देखे ना, इधर इतनी दुनिया घूम रही है, कोई इंतशार डाल रहा है, ये सारी हकीकत माने बाहर की रियासतें हो सकती हैं। जो फैक्ट्स बताए ना, कैसे ऐसे तो हम हर पे साजिश का इल्जाम लगा दें। साजिश का बाला क्या आता है कि ये बायोगंडा मुल्क में इंतशार डाला जाते हैं बस। मुल्क में अफरा तफरी डल जाएगी तो आगे हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता होता है। रोल तो अपना हमारा ही है ना। अब पेशावर में कोई अफगानिस्तान से तो नहीं ना कोई आके मार गया। यार कोई टारगेट के लिए कोई भी था, अल्लाह करे वो पकड़े जाए, उनका पूरा बंदोबस्त किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे वो हिंदू भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं, उनके साथ पूरा तावन होना चाहिए, उनको पूरा प्रोटोकॉल देना चाहिए, और जो जिसने किया उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। धमाके होते हैं, बाद में TTP उनको कबूल कर लेती है, कोई दहशतगर्द आता है तो भाई वो होते तो हमारे अपने ही मुस्लिम ही हैं। वो तंजीमें पैसा लेकर कराती हैं, वो हैं तो हम ही ना, चलो पैसा लेके ही करवा ले। आती, वही तो बात गलत हो रही ना कि लोगों के दिमाग माइंड चेंज किए जाते हैं, उनको ज़हन ऐसा बढ़ाया जाता है कि वो खुद के अमल कर देते हैं। हाँ, माइंड ना चेंज करने दें यार हमारे ही माइंड चेंज करने दें। बात है ना, यही कोई उनका शायद उनके बच्चों को गवाह किया, उन्होंने क्या ऐसा किया हो, ये क्या आप हमारी सोच है। हम इंडियन फिल्में भी दिखाते हैं, ऐसे प्रोसीजर होता है कि उनके बच्चों को गवाह कर लेते हैं कि आप जैसे आप जाके ये करेंगे, हम वरना माँ को मार। पाकिस्तान में आगे कोई तीसरी ताकत गवाह कर ले। यार तीसरी ताकत कुछ भी कर सकती है, ताकतें ही होती हैं जो कौन किस शक किस पे है? यार शक किसी पे नहीं कर सकते, इंसान किस पे शक कर सकता है। मुल्क को डिफॉल्ट होने से, मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए हमें सिखों और हिंदुओं का तामुन करना चाहिए कि ये हाल ही पाकिस्तानी कसूर नहीं है, इसके पीछे पूरी कुव्वतें जो होती हैं वही काम खराब करती हैं मुल्क के अंदर। हम हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, अपनी गलती नहीं मानते। इल्ज़ाम की बात देखो ना, इधर इतनी दुनिया घूम रही है, कोई हिंदू भी होगा, काफिर भी, हर चीज़ हो, बीच में सिख भी होंगे। इतने सिख हमारे यात्री इधर आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, हमने उनको नहीं आया देखा। लाहौर में इतने यात्री आते हैं। अच्छा, तो सियालकोट में वो सान्या हुआ था, तो उसकी वजह जो था ना वो बिल्कुल ज़ातियात थी। हम मतलब ज़ाती तौर पर मैं उस वाक़े को जानता हूँ। तो वो श्रीलंकन वाले वाक़े की आप जी बिल्कुल, मैं वैसे बताना चाह रहा। तो वो वाक़या हुआ, वो श्रीलंका एक मर्डर हो गया, तो जो मर्डरर थे वो उसके अंडर काम कर रहे थे, सिर्फ वजह अपनी थी और नाम मजहब का लगा दिया। इसी तरह अमूमन हो रहा है, ये तो मजहब का गलत इस्तेमाल हो। बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है। और हमें मजहब ये इजाज़त देता ही नहीं कि हम, हमारे मजहब में तो ऐसा है ही नहीं कि हम किसी को भी कत्ल कर दें। ये हुकूमत का काम है। हमारे मजहब में तो है एक इंसान की जान लेना, पूरी इंसानियत की जान लेना। इंसानियत की जान जो हमने पढ़ा है, जो हकीकी मजहब है, पता नहीं इन लोगों ने कौन सा मजहब बना लिया। बिल्कुल इसी तरह है। दीन पर पूरा अमल हो ना, तो इंशाल्लाह इस तरह के वाक़े। पता नहीं दीन का बीच में मसला है या ज़ाती दुश्मनी थी या रेट कम करने की वजह थी, अब ये तो खुदा ही जानता है। लेकिन पहली बात यह है, दुनिया में दो कौमें होती हैं, एक गैरतमंद होती है, एक बगैरत होती है। पाकिस्तानी कौम बगैरत कौम है, गैरतमंद कौम नहीं है। हम तो कहते रहते हैं हम दुनिया में हमसे अच्छा ही कोई नहीं दुनिया में। अच्छा हम नहीं कहते। अच्छा इतनी महंगाई हो रही है, इतनी ये दौलत लूट कर लेके जा रहे हैं, अरबा खरबा डॉलर महल बना रहे हैं, सारा कुछ बना रहे हैं। इमरान खान तो वो इतना झूठा है, 4.5 साल में उसने महंगाई की है, ये डबल महंगाई कर रहे हैं। ये सारे अपना अपना चूरन बेच रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ वजह जो माइनॉरिटीज़ का कत्ल किया जा रहा है वो क्या है? ओह, जब हालात ऐसे होंगे, जब कौम ही अच्छी नहीं होगी, हमारी कौम ही अच्छी नहीं होगी, तो ये हालात जो मामूली बातें हैं, अभी तो हज़ारों लाखों कत्ल होंगे। तो वीडियो यही तक था, फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।
इतने सारे इस्लामिक कंट्री है, उसमें तो ज़्यादातर में तो माइनॉरिटीज़ बचे ही नहीं, उन लोगों को सफाई कर दिया जाता है। अब मुझे पता नहीं वो कौन सा इस्लाम पढ़ते हैं, ये कौन सा इस्लाम पढ़ते हैं, मुझे पता नहीं, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। और भले ही इंडिया पाकिस्तान में तो कोई बचा ही नहीं एकदम। तो चलिए, जो टॉपिक था, जो पहले वाला जो व्यक्ति था वो अच्छे थे, वो अच्छे बात जो अच्छा हो उसका अच्छा बोलना चाहिए। जो पहले वाले थे वो सिंसियर थे, उनका बयान अच्छा था। लेकिन जो दूसरे वाला था वो तो एकदम बिल्कुल जाहिल था। वो उसको आप लोग लगता है क्या है कि बाहर के मुल्क के पास इतना फुर्सत है कि वो पाकिस्तान के ऊपर वो प्लान करेंगे ये सब करने के लिए? क्यों करेगा? जो जो कंट्री खुद ही में उलझा हुआ है, उसमें कोई क्या मुंह मारेगा भाई? पाकिस्तानी क्या अच्छे है क्या? आप लोग किताबों में ऐसे उल्टा उल्टा पढ़ाओगे। उसके बाद पाकिस्तानी बाहर जाके क्या करेंगे? ग्रीस में क्या हुआ था? ग्रीस में इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए 2 पाकिस्तानी पकड़े गए। टर्की में गेट आउट पाकिस्तान, जो आपके बिरादर मुल्क है, ज्यादातर कंट्री में प्रिजन में ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। सऊदी अरेबिया में कितने पाकिस्तानी को हुआ? तो आपके सिस्टम में खराबी है, तो आप दूसरे कंट्री को क्यों ब्लेम कर रहे हो? हाँ, तो ये जो वाकया हुआ ये बहुत ही खराब वाकया था, जो हमारे लिए खराब था। पाकिस्तानियों के लिए तो मन में उनका लिए तो बहुत खुशी है, पाकिस्तानियों के मन में ये खुशी है, पाकिस्तान चाहते ही यही हो। पाकिस्तान में ज़्यादातर आवाम यही सोचती है। जो वाकया हुआ वो एक डॉक्टर थे बीरबल, जो बहुत ही हाई पोस्ट पे थे। उनको ऊपर अटैक किया गया ब्रिज के ऊपर, उनको वहाँ पे उसका आत्मा को शांति मिल गया वहाँ पे। उसके बाद एक सिख थे, वो जो जॉब कर रहे, जो बिजनेसमैन थे, उनको भी शूट आउट कर दिया गया। तो ये सब पाकिस्तान में आम होता है, ऐसे बहुत सारे वाकया हुए हैं। जैसे पिछले साल से 2 सिख को ऐसे ही मार दिया गया था, कितने हिंदुओं को मारा जा रहा है। अगले वीडियो में बोला था कि जो फोर्स कन्वर्सन हो रहा है, एक कश्मीर है, इन पाकिस्तान का नेचर ही ऐसा है, ठीक है। तो कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ही तक था, मिलूंगा आपका अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।